हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कहानी सुनिए। जादुई चंदन का पेड़। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और पुरानी कुल्हाड़ी के अलावा और कुछ नहीं था। रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता, उन्हें बाजार में बेचता और जितना भी पैसा मिलता उसी से परिवार का गुजारा करता। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ी काटते हुए थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ के नीचे बैठते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और उसे एक मीठी सी खुशबू भी आई। मोहन ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि चंदन का पेड़ था। चंदन के पेड़ का जिक्र सुनते ही मोहन का दिल खुशी से उछल पड़ा। चंदन लकड़ी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। अगर वह इस चंदन के पेड़ को काटकर बेच दे तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता है। लेकिन जैसे ही मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाए और पेड़ को काटने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक आवाज सुनाई दी, रुको मोहन। मोहन ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद वह अपनी कल्पना में कुछ सुन रहा है। उसने फिर कुल्हाड़ी उठाए, लेकिन फिर से आवाज आई, रुको, इस पेड़ को मत काटो। इस बार मोहन को समझ में आ गया कि यह आवाज उसी पेड़ से आ रही है। वह थोड़ा डर गया और बोला, तुम कौन हो और मुझसे ये पेड़ काटने से क्यों रोक रहे हो? पेड़ ने नर्म आवाज में कहा, मैं एक जादुई चंदन का पेड़ हूँ। अगर तुम मुझे काटोगे तो तुम्हें थोड़ी लकड़ी जरूर मिल जाएगी, लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें हर दिन एक सोने का सिक्का दूंगा। मोहन को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सवाल किया, क्या सच में तुम मुझे रोज एक सोने का सिक्का दोगे? पेड़ ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें मेरी देखभाल करनी होगी। मुझे पानी देना होगा और समय समय पर मेरी टहनियां साफ करनी होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, इस बात का राज किसी को नहीं बताना होगा। अगर तुमने किसी को बताया तो मेरी जादुई शक्ति खत्म हो जाएगी। मोहन को लगा कि यह सौदा बहुत अच्छा है। उसने पेड़ से वादा किया कि वह उसकी देखभाल करेगा और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगा। उसके बाद पेड़ ने एक सोने का सिक्का गिराया और मोहन ने वह सिक्का उठा लिया। अब मोहन हर दिन पेड़ से एक सोने का सिक्का लेकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भर्ती कराया और धीरे धीरे उसने अपने घर को भी ठीक करना शुरू कर दिया। गांव के लोगों को मोहन की बदली हुई हालत देखकर आश्चर्य होता, पर मोहन किसी को कुछ नहीं बताता। लोग उससे पूछते, लेकिन वह बस मुस्कुराकर टाल देता। कुछ समय बाद मोहन के एक करीबी दोस्त रमेश ने उससे पूछा, भाई, अचानक तुम्हारी हालत इतनी अच्छी कैसे हो गई? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मोहन ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन रमेश के बार बार पूछने पर उसने धीरे धीरे सच बता दिया। रमेश ने उसकी बातों को सुनकर सोचा, अगर मोहन रोज एक सिक्का पा सकता है तो मैं भी किसी तरह से उस पेड़ से सिक्के हासिल कर सकता हूँ। उसने पेड़ का स्थान जान लिया और एक रात छुपकर पेड़ के पास गया। अगले दिन पेड़ ने देखा कि मोहन उदास है। पेड़ ने पूछा, क्या हुआ मोहन, तुम इतने परेशान क्यों हो? मोहन ने बताया कि उसके दोस्त को राज पता चल गया है। पेड़ ने दुखी होकर कहा, मैंने तुमसे कहा था कि किसी को मत बताना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मुझे जाना होगा। ये कहकर पेड़ धीरे धीरे गायब होने लगा। मोहन ने पेड़ से माफी मांगी, लेकिन पेड़ ने उसे समझाया, याद रखो, सच्चे दोस्त वे होते हैं जो तुम्हारे रहस्यों की रक्षा करते हैं। हर कोई तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। चंदन का पेड़ गायब हो गया और मोहन फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आया। उसने सीखा कि लालच और विश्वासघात से कुछ हासिल नहीं होता। इस कहानी से मोहन को तो सबक मिला ही, हमें भी समझ में आता है कि हमें अपने लाभ के लिए दूसरों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।